तो इस प्रकार गोपिकाएं या गोपियां कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली जो वे हमेशा बजाते रहते हैं और अपना समय उसी में देते हैं। ऐसी मुरली ही वे एक सौतन की तरह मानकर उसे पकड़ कर कहीं जाकर छुपा देती हैं। कौन? तो उनकी प्रेमिकाएं गोपियां, जिसके कारण उन्हें ये विश्वास है कि कम से कम अपनी बांसुरी के बहाने तो कम से कम कृष्ण अर्थात सांवले सुंदर से कृष्ण उनके पास आकर पूछेंगे और बात करने का उनका जो है मनोभाव है वो पूरा हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाई। इस प्रकार गोपियों ने मिलकर उनकी बांसुरी पकड़कर कहीं छुपा दी है, छुपा कर रख दी है। सौहा करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ सौहान करे मतलब सौगंध खाना, कसम खाना। भवन हंसे अर्थात भुरकुटियों से हंसना, भावों से हंसना। दैन कहें देने के लिए कहने पर, दैन देने पर या देने के लिए, कहने पर नटी जाए, नट जाती है, इनकार कर देती हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी ढूंढते हैं तो उन्हें अपनी बांसुरी नहीं मिलती। स्वाभाविक है क्योंकि गोपियों ने वो पहले से ही छिपा दी है। उन्हें अनुमान तो है कि उनकी प्रेमिकाओं ने अर्थात गोपियों ने कहीं छिपा दी है, इसलिए वे उनके पास जाकर अपनी बांसुरी की मांग करते हैं। परंतु वे अर्थात गोपियां कृष्ण से सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, कहते हैं कि हम सौगंध खाते हैं आपकी बांसुरी हमने नहीं ली भवनों से। परंतु वे अपनी भ्रुकुटियों द्वारा हंसी को छुपा नहीं पाते, अपने हाव भाव को छुपा नहीं पाते। इसलिए कृष्ण समझ जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी बांसुरी लौटा दें। कृष्ण के द्वारा ये कहने पर कि वे अपनी बांसुरी मुझे लौटा दें, कृष्ण उनसे कहते हैं कि मेरी बांसुरी आप मुझे लौटा दें। देने के लिए कहने पर दैन कहें नटी जाए, गोपिकाएं इनकार कर देती हैं। सौगंध खाकर इनकार करते हैं, परंतु उनकी भ्रुकुटियां हंस देती हैं, जिससे कृष्ण समझ जाते हैं और इसीलिए वे देने के लिए कहते हैं, परंतु गोपियां फिर से इनकार कर देती हैं। कितना सुंदर सा उनकी बिहारी की यहाँ कल्पना की धात देनी होगी कि प्रेमी और प्रेमिकाओं का यह प्रेम भाव या प्रेम क्रीड़ा का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर उन्होंने किया है। अगला चौथा दोहा, कहत नटत रीजत खीजत। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात। भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। कहत यानी कहता है, नटत यानी इनकार करना, रीजत यानी प्रसन्न होना, खीजत यानी चिढ़ना, झूठ मूठ का चिढ़ना, खीजना, मिलत मेल होना, खिलत पसंद होना, खुश होना, लजियात लजा जाना, भवन भवन महल, नैननु यानी आंखों के इशारों से। इस प्रकार इस दोहे का सीधा सीधा अर्थ की बात करें तो इस प्रकार होगा। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि इस दोहे में बिहारी ने प्रेमी और प्रेमिकाओं के उन प्रेम भरी क्रीड़ाओं का, चेष्टाओं का, हाव भाव का वर्णन किया है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका आमने सामने तो हैं, परंतु उनके बीच का जो भवन है, जिस घर में वे रहते हैं, वह घर या भवन लोगों से भरा हुआ है। लोगों की इस भीड़ में वे अपने प्रेम भाव को, अपनी प्रेम की क्रीड़ाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। तो कैसे करें? तो प्रेमी और प्रेमिकाएं अपने आंखों के इशारों से अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। नायक नायिका से अर्थात प्रेमी प्रेमिका से कहता है, कहत यानी कहता है, नटत उसके अर्थात प्रेमी के कहने पर प्रेमिका इनकार कर देती है। प्रेमी जब आंखों से इशारा करता है प्रेम करने की या बातें करने की बात कहने पर, आंखों के इशारों से प्रेमी के कहने पर प्रेमिका इनकार कर देती है, अर्थात वो नट जाती है। उसकी इनकार करने के तरीके पर प्रसन्न
कौन हो जाता है? नायक हो जाता है। प्रेमिका के इनकार करने पर प्रेमी रिझ जाता है, अर्थात खुश हो जाता है। अब प्रेमी का इस प्रकार का खुश हुआ देखकर, अपने प्रेमी को खुश हुआ देखकर लोगों के सामने अपने प्रेमी को इस प्रकार खुश हुआ देखकर या होता हुआ देखकर प्रेमिका खिंच जाती हैं या झूठ मूठ चिढ़ जाती हैं। परंतु जब दोनों की आंखें मिलती हैं और दो आंखें चार हो जाते हैं तो दोनों ही तरफ प्रेम भाव का मेल हो जाता है, प्रेम की स्वीकृति हो जाती है। तो इस प्रकार दो आंखें चार होते हैं, प्रेम भाव की स्वीकृति होती है, तो दोनों ही तरफ आंखों में प्रसन्नता का अनुभव होता है, दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक तरफ प्रेमी तो बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता से और भी उसका चेहरा खिल जाता है और उसे इस प्रकार और अधिक प्रसन्न होता देखकर प्रेमिकाएं आंखों में लजा जाती हैं। कितनी सुंदर कल्पना है यहाँ पर। प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन करते हुए बिहारी ने की है कि प्रेमी के कहने पर प्रेमिकाएं इनकार कर देती है, उसके इनकार करने के तरीके पर प्रेमी रिझ जाता है, आकर्षित हो जाता है। उसे आकर्षित होता या खुश होता देखकर प्रेमिका झूठ मूठ के चिढ़ जाती है, खींच जाती हैं। परंतु दोनों की आंखें मिलने पर प्रेम की स्वीकृति हो जाती है और प्रेमी प्रसन्न हो जाता है। उसको प्रसन्न होता देखकर प्रेमिका लजा जाती है, शर्मा जाती है। अगली पंक्ति में कवि बिहारी कहते हैं कि भरे भवन में करते हैं नैनानु ही सब बात। और इस प्रकार प्रेमी और प्रेमिकाएं अपने आंखों से अपने अपने प्रेम की बातें एक दूसरे से कहते हैं, व्यक्त करते हैं। आंखों से या नेत्रों से बात हो रही है तो मुझे भी एक छोटा सा शेर याद आया नैनों के बारे में, मैं आपको सुना देता हूँ। नजर वो इस प्रकार है कि नजर नजर में हारे के नजर में, दोस्तों कह रहा ऐसे सुनिएगा, नजर नजर में हर एक नजर में किसी एक नजर की तलाश है, परंतु ये नजर वो नजर नहीं जिस नजर की इस नजर को तलाश है। तो इस प्रकार दोस्तों नजरें हमेशा नजरों की तलाश करती हैं, परंतु यहाँ तो दोनों ही नजरें आपस में मिल रही हैं और अपने प्रेम भाव को व्यक्त कर रही हैं। कितनी सुंदर सी कल्पना बिहारी ने इस दोहे में व्यक्त की है कि भरे हुए भवन में या लोगों की उपस्थिति में भी प्रेम भरी बात की जा सकती है। इसका अनोखा उदाहरण कवि बिहारी ने अपने छोटे छोटे शब्दों में या बड़े गागर में सागर भरने की कला की तरफ व्यक्त किया है। अगला दोहा आइए देखें। बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माहा। यहाँ अति का मतलब होता है बहुत, सघन यानी घना, बन यानी वन, बैठी यानी प्रवेश करना, भीतर घुसना, सदन तन माहा। सदन का मतलब होता है भवन, महल, तन यानी शरीर, माहा यानी के भीतर या में। तो इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो इस प्रकार होगा कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी इस प्रकार डर गई है और भयग्रस्त होकर वह घने बन के भीतर घने बन को अपना शरीर अपना भवन बनाकर उसी में बैठ गई है या छिप गई है। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का, चिलचिलाती धूप का वर्णन कवि ने किया है। देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छाह। दोस्तों आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु की भरी दोपहरी में जब सूरज हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है उस समय वस्तुओं की छाया या मनुष्य मात्र की छाया उनके पैरों में आकर सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कवि के शब्दों में, कवि के मतानुसार अगर देखें तो छाया भी हमारी आड़ लेना चाहती है, हमारे आड़ में गर्मी से छिपना चाहते हैं। यही बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि गर्मी इतनी पड़ रही है कि छाया भी यह चाहती है कि वह छाया की आड़ में जाकर छिप जाए। देखिए ना, देखी दोपहरी जेठ की, जेठ यानी जस्ट,
इस महीने में भयंकर ताप होता है, साल भर का सबसे अधिक ताप इसी महीने में अर्थात जेठ महीने में होता है। देखिए दोपहर जेठ की, महीना तो जेठ का है, ऊपर से दोपहर का समय है, तो धूप का और भी अधिक होना लाजमी है। छाओ चाहती छाव, चाहो यानी छाह भी, छाया भी, चाहती इच्छा करती, छाह किसकी इच्छा करते हैं, तो छाया की इच्छा करते हैं। जिस छाया में जाकर हम सुख का अनुभव करते हैं वह छाया भी उस घने वन में जाकर या घने वन के भवन में जाकर घुस कर बैठ रहना चाहते हैं, उस घने वन को जाकर अपना घर बनाना चाहते हैं। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की जस्ट महीने की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाया भी खुद छाया की चाह में जाकर छिपना चाहते हैं। इस प्रकार का वर्णन कवि ने ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में छाया क्या चाहते हैं इसका वर्णन किया है। अगला है नंबर 6, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहारी ने अपनी कविताओं का वर्ण विषय श्रृंगार रस को लिया है। अधिकांश कविताएं उनकी श्रृंगार रस से संबंधित हैं और यही कारण है। श्रृंगार रस का मूल या स्थायी भाव होता है प्रेम, और प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। यहाँ पर कहत नटत में ये संयोग पक्ष का वर्णन है, तो यहाँ पर कागज पर लिखत ये जो दोहा है इसमें वियोग पक्ष का वर्णन है। विरह, वियोग है विरह,